खबर तेज असर। आप देख रहे हैं लाइव सरगर्मियां न्यूज। लाइव सरगर्मियां न्यूज से मैं शारिक खान इस समय उषा राणा जी के आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हूँ। अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली है, जिसमें उषा राणा जी अपने वाक्य रखेंगी। प्रदेश के बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों के खिलाफ ऐसा समझती हैं राणा जी की जो लोकसभा में बिल आया है वो किसानों के खिलाफ और उत्पीड़न के लिए आया है, उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में उषा राणा जी ने अपने आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आगे थोड़ी देर में अब आप देखेंगे उषा राणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सरगर्मियां न्यूज से शारिक खान, कैमरामैन कपिल नारंग के साथ। कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, इसका क्या मकसद है? सबसे पहला तो जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी इस वक्त दुर्दशा हो रही है पूरे हिंदुस्तान की, आप प्रोटेस्ट से शुरू कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हुआ, फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, फिर ये महामारी जो कोरोना, अब जो किसानों का बिल आया है उससे जो निराश किसान हैं और उस पर जो अपमानित जो टिप्पणी कर रहे हैं लोग, जैसे संबित पात्रा हो गए, कंगना रनावत ने बोला है, तो मैं इसीलिए करना चाह रही थी कि मैं किसान भाइयों के साथ खड़ी हूँ। जिस तरह से परसों राज्यसभा में जो एक ड्रामा चला, मेलो ड्रामा उसे कहा जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और बाकी उनके साथी जो थे वो सदन में ही धरने पर बैठ गए। उनका ये कहना था कि विदाउट वोटिंग बिल को पारित किया गया है। तो क्या लगता है अब लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो रहा है? बिल्कुल, ये तो तानाशाही सरकार चला रही है और ये अपना खुद एक वो लेके आ रही है कि बस जो ये हुक्म दे दें उसका पालन करना है। तो ऐसे नहीं चलती हैं सरकारें, ऐसे देश नहीं चलता है जैसे ये चलाना चाह रहे हैं। तानाशाही कर रहे हैं ये, इनकी डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। और रही किसान भाइयों की बात, तो हम लोग किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं कि कितने किसान हैं जिन्होंने कितने सुसाइड करे हुए हैं, और जो है इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत तकलीफ है। सरकार तो कह रही है कि किसानों को नए उपलब्ध कराएंगे विकल्प। देखिए, और ये जो बिचौलिए हैं बीच में वो भी हट जाएंगे, तो किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। देखिए, आप सरकार की मत बात करिए, क्योंकि एक नंबर की मक्कार झूठी सरकार है ये। इसने तो 15 लाख भी कहते कि ये आम पब्लिक के पास जाएंगे। आपके पास आए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास दिए इन्होंने? मोदी जी ने भेजे? नहीं भेजे। ऐसे बहुत सी हैं। आज देख रहे हैं आप जो बेरोज़गारी का जो वो है कितना बढ़ गया है। 3 करोड़ के ऊपर जो है लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। मतलब इतनी ख़राब इस वक्त जो है हिंदुस्तान की स्थिति है कि हर आदमी डरा सहमा हुआ है। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या दलित, हर आदमी डरा हुआ है कब किसकी नौकरी चली जाए। और लोगों की जा रही है नौकरी, सिर्फ उनका पेट भर रहा है जो बैठे हैं इस वक्त बीजेपी में, जो बीजेपी का जिन पे वो साया है, मतलब वो शेड है, कहेंगे शेड दिए हुए हैं, वो बस बैठे हुए हैं इत्मीनान से, वरना हर आदमी परेशान है इस वक्त। उषा जी, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से पारा में एक 12 साल की बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई, और इसी प्रकार से सहारनपुर में लूट हुई व्यापारिकियाँ, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तमंचे के बल पे सोनारों के यहाँ लूट हो रही है, घरों में लूट हो रही है। लखनऊ के चिन्हट में 3 घरों में एक साथ लूट हो जाती है। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है? एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इन्होंने जो SSF फोर्स नाम बनाई है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज, ये इनको क्या जरूरत पड़ गई? क्या उत्तर प्रदेश में पहले से जितनी फोर्सेस थी वो काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से बनाना पड़ा? नहीं। देखिए, पहला जो आपका सवाल है तो रही रेप की बात, तो जिस हुकूमत में रेपिस्ट ही मंत्री हों तो वो क्या आपको न्याय देंगे? पहली बात। दूसरी बात कि जो चोरी चकारी जो बढ़ रही है, तो लाजमी है जहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगी। अभी कितने साल भर हुआ होगा, 6 महीने पहले पेरिस में हुआ था कि वहाँ भी ऐसे ही नौकरियों से निकाला जा रहा था, क्या था, तो वहाँ लोग जैसे टीवी शोरूम्स जो होते हैं वहाँ तोड़ के वो लोग लूट रहे थे, ये सब चल रहा था। अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, जो अमेरिका जैसे, हाँ, अमेरिका में, नॉट पेरिस, सॉरी।
तो अमेरिका में, तो यहाँ तो बेरोज़गारी अब जानती हैं कि कितनी हद तक है और कितनी बड़ी हुई है। तो जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, उस पेट पालने को नहीं मिलेगा, तो वो लाजमी चोरी डकैती करेगा। तो इसके पूरे का पूरा जिम्मेदार ये हुकूमत है और कोई नहीं है। और रही रेप की बात, तो आपको हमने जैसे बताया कि जब मंत्री रेप किए हुए बैठे हुए हैं इनके यहाँ, तो आप न्याय का तो भूल जाइए कि आपको कोई न्याय मिलने वाला है। प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपराधों की एक श्रृंखला आ गई है, बाढ़ सी आ गई है। अब इसमें पत्रकारों पर भी प्रहार होने लगे, देश के चौथे स्तंभ पे भी प्रहार होने लगे। और जिस तरह से राजनीति योगी सरकार कर रही है, तो क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा लिबरल पॉलिटिक्स को दबाने की साजिश? देखिए, इस सरकार में बिल्कुल जो पत्रकार इस वक्त खुल के इनके खिलाफ बोल रहा है या खड़ा हो रहा है, उसका ये आज की बात नहीं है। कितने पत्रकारों को मरवा दिया गया है इससे पहले भी। तो ये तो इनकी हुकूमत में है ही है कि जो बोले उसको या मरवा देते हैं। जब सोचिए, मतलब हम आप की क्या हैसियत है जब जज का मर्डर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के, उनको मरवा दिया गया, क्या नाम था उनका, जिनकी, हाँ, लोहिया को, और रातों रात किसी को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं रात ही में। तो बताइए, जिस सरकार में इतना ज़्यादा सब खुल के हो रहा है, मतलब गुंडागर्दी पे उतारू है, तो उस सरकार से एक्सपेक्ट हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो एक्सपेक्टेशन इससे भी हम समझते हैं कि इससे भी वर्स्ट होगा। अगर इनके हाथ में हुकूमत रही तो ये अभी इन्हीं ने प्राइवेट सेक्टर्स जो बेचे, मतलब जो एयरपोर्ट्स बेचे हैं, रेलवे सब बेच ही दिया, ये पूरा हिंदुस्तान बिकेगा, आप देखिएगा। प्रदेश में अपराधियों से लोग कम डर रहे हैं, योगी सरकार के खाकी गुंडों से ज्यादा डर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये गुंडे सबसे बड़े गुंडे हैं। देखिए, अगर ये सही होते तो आज सारे जो गुंडे या जो आज मंत्री बने बैठे हुए हैं इनके सरकार में, या इनका चोगा पहन के बैठे हुए हैं, वो ना होते। तो ये खुद ही गुंडे हैं। ये देखिए, इन्हीं ने एक तो कम्युनिटी को सेट कर रखा है कि मुसलमान हों या दलित हों या जो भी गरीब हैं, इन पे इनका ये टारगेट है इनके। ये खुल के इन पे मतलब वार करते हैं। मुंह ब्लीचिंग से लेके आप हर तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि कितना खुल के हो रही है। कितने लोग मारे जा चुके हैं अब तक। इसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कल की एक घटना है, थाना तालकटोरा पुलिस ने एक निजी चैनल के पत्रकार को डिटेन किया। इसलिए डिटेन किया कि अवैध वसूली जो पुलिस कर रही है चौराहों पर खड़े होकर, जबकि योगी सरकार ने वाहन चेकिंग का जो जिम्मेदारी, उसका एक एडवाइजरी भी जारी हुई है, ट्रैफिक पुलिस को दिया है। उसके बावजूद स्थानीय पुलिस जो है खुलेआम धमकाई कर रही है। और जब उसको कोई कैमरे में कैद करता है पत्रकार, तो उसे डिटेन किया जाता है, धमकी दी जाती है, चैनल को बंद कराने की धमकी दी जाती है। ये थाना तालकटोरा पुलिस का कल का जो किरदार देखने को मिला। देखिए, जितनी भी चीज़ें अभी तक खुल के आ रही हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। तो मेरा पहले यही कहना है, जैसे हम लोग ने एक प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन हुआ, पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग बन गए। तो आज जो NRC और CCA को लेके जो हुआ, हम लोग उससे के फिर भी बच गए हैं, है ना। अब अंदर अंदर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग एकजुट हुए थे। तो हिंदुस्तान से मेरी ये अपील है लोगों से, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे वो मुसलमान हों, कि एकजुट होइए। क्योंकि ये हमारी आपकी बात नहीं है, या ये किसी एक उसकी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है, ये देश की बात है। क्योंकि हमारी जो एकता है वो एक मिसाल है, उसको ना टूटने दें और एकजुट होके, क्योंकि जैसे ये बेच रहे हैं हर चीज़ें, ये पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे। तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ऋषा जी, जो SSF फोर्स बनाई है, इस SSF फोर्स से पूरे प्रदेश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत डरी सहमी है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी जो इन्होंने बना दिया। जब पहले से जितनी फोर्सेस हमारे यहाँ हैं, STF है, क्राइम ब्रांच है वगैरह वगैरह, इसकी क्या जरूरत पड़ गई जो ये लेके आए? भाई, इसकी ज़रूरत तो पहले भी नहीं थी। पहले भी आप जैसे था कि पहले भी ये ऐसी बनी
एक फोर्स बनाई गई है ना, और जो लोग इनके खिलाफ बोलते थे उनको वो डिटेन कर देते थे, मारते थे, पीटते थे, उन पर जुल्म अत्याचार होता था। तो वो इसीलिए लेके आए हैं। और ये मेरे ख्याल से दलित हो गए, मुसलमान हो गए, इनकी आवाज़ दबाने के लिए कि कोई बस जो खड़ा हो उसका मैं सर कलम कर दूं। तो ये फोर्स उन्होंने इसलिए बनाई है। ये डराने धमका, ये देखिए डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते या मार सकते हैं। तो लेकिन हमें अपनी आवाज़ जो है और बुलंद करनी है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 50 लाख में अगर 1 लाख भी हम शहीद हो जाते हैं तो हमें फ़ख्र होगा कि हमने हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जान दी है अपनी, क्योंकि हमें अपने हिंदुस्तान को बचाना है कि हम अगर मरते हैं तो कल हमारे बच्चे ना सफ़र करें। और हम सच बताएं, मैं तो इतना डर गई हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम अपनी औलादों को यहाँ रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अगर हम पढ़ा भी देते हैं तो नौकरी मिलनी नहीं है। तो हर आदमी, लेकिन मिडिल क्लास क्या कैसे जाएगा बाहर? जो हाई आपका प्रोफाइल लोग हैं वो तो बाहर चले जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी है वो तो यहीं का यहीं है ना, वो तो बाहर भी नहीं जा सकता है।